दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में शिव को भूतों का देवता बोला जाता है, क्योंकि शिव जी के रहने का तरीका काफी ज्यादा डरावना है। क्योंकि शिव जी शमशानों में रहते हैं और मृतक लोगों की लाशों की राख से नहाते हैं और अपने शरीर पर भी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या किसी शिव मंदिर के अंदर भी भूत हो सकता है? दोस्तों आपको ये बात सुनने में अजीब और डरावनी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेके आया हूँ वो इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी और खौफनाक है। हाय गाइस, मैं हूँ विकास राजपूत। तो दोस्तों हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 6 साल पहले से, जब राहुल, करण, अमित और दीपाली ये 4 दोस्त हुआ करते थे और ये दोस्त हॉस्टल में एक साथ रहा करते थे और साथ साथ ही पढ़ा करते थे और ये चारों अपने ग्रुप के अलावा किसी से भी बात नहीं किया करते थे। इनमें से राहुल, करण और अमित को फोटो क्लिक करने का बहुत ज्यादा शौक था। वहीं दीपाली बहुत सुंदर लड़की थी जिसे फोटो क्लिक करवाने का शौक था। और इनके अलावा इनके ग्रुप में एक और दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था बंटी, जो कि इन सब से काफी ज्यादा अलग था और दुबला पतला था, जो कि हमेशा डर के साये में जीता रहता था। और ये पांचों दोस्त हमेशा साथ साथ रहा करते थे। इन्होंने साथ साथ ही स्कूल की थी और एक साथ ही कॉलेज पूरी की थी। लेकिन कॉलेज पूरी होने के बाद ये दोस्त बिछड़ जाते हैं, क्योंकि ये नौकरी की तलाश में अलग अलग शहरों में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ सही चल रहा था और सबकी नौकरी लग गई थी, तभी इनमें से एक दोस्त बिट्टू, जो कि हमेशा डरा सा रहा करता था, उसकी शादी तय हो जाती है और वो अपने धौलापुर गांव से अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करता है। और ये पांचों काफी ज्यादा पक्के दोस्त थे, इसीलिए दोस्त की शादी में आना तो बनता था। इसीलिए सभी अपने अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और एक साथ पहुंच जाते हैं अपने दोस्त की शादी में धौलापुर। हालांकि अभी तक सभी के शौक यूं के यूं थे। अभी भी राहुल, करण और अमित को फोटो क्लिक करने का शौक था, वहीं दीपाली को फोटो क्लिक करवाने का शौक था। और जब ये लोग गांव में पहुंचे तो इन्हें गांव को देखकर काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये गांव में पहली बार आए थे। इसीलिए ये सभी डिसाइड करते हैं कि वो शादी खत्म होने के कुछ दिन बाद यहाँ रहेंगे और पूरे गाँव में घूमेंगे। और दोस्तों आज वो दिन भी आ गया था जिस दिन उनके दोस्त की शादी थी। सभी अपने दोस्त की शादी में खूब इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, करे भी क्यों ना भाई, उनके दोस्त की जो शादी थी। और डांस वांस कर सभी दोस्त बैठ जाते हैं खाने के लिए। लेकिन तभी खाना खाने के बाद ये जब बोर होने लगे तब ये तुर्थ और डेयर गेम खेलने लगे और चारों गेम खेलते खेलते आपस में बातचीत करने लगे। और बातचीत करते करते उनके बीच भूतों की बात चल जाती है। और उसी बातचीत के दौरान दीपाली अपने दोस्त करण को बोलती है कि करण पहले भूतों से कितना डरता था। जब भी हम इसके सामने भूत का नाम ले दिया करते थे तो ये घबरा जाया करता था। और सभी लोग इस बात पर काफी ज्यादा हंसी करने लगते हैं और करण का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी ये सब बातें सुनकर करण बोलता है कि अब वो दिन गए, अब मैं किसी भी भूत प्रेत से नहीं डरता हूँ। और वो कहता है कि अब मैं कहीं भी अकेला जा सकता हूँ, मुझे किसी का भी डर नहीं है। इसी बात पर उन चारों दोस्तों की काफी ज्यादा बहस होती है। लेकिन इसी बहस के दौरान दीपाली करण को चैलेंज दे देती है कि अगर वो भूत प्रेतों से नहीं डरता है तो इस गाँव की सबसे भूतिया जगह पर जाए और वहाँ की फोटो क्लिक कर लेके आए। और इस चैलेंज को करण ने बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया। और ये सभी दोस्त एक वेटर को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या तुम इसी गांव के हो? और वेटर बोलता है हाँ मैं इसी गांव का हूँ। तब ये लोग कहते हैं तब तो तुम इस सारे गांव को जानते होंगे। वेटर कहता है कि हाँ मैं इस गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। तब ये लोग कहते हैं कि क्या इस गाँव में कोई भूतिया जगह है? तब वेटर कहता है कि हाँ इस गाँव में एक बहुत ही भूतिया जगह है, उसके बारे में आप बात ना करें तो ही अच्छा है। ये बात सुनकर वो चारों दोस्त दंग रह गए, क्योंकि उस वेटर का बोलने का तरीका उनके अंदर उस बात को जानने की इच्छा को और भी ज्यादा प्रबल कर रहा था। और वो लोग वेटर को काफी ज्यादा फोर्स करते हैं और ज्यादा फोर्स करने पर वेटर उन्हें उस गांव के एक भूतिया कहानी के बारे में बताता है। वेटर कहता है कि इस गांव में एक शिवजी का भूतिया मंदिर है जहां कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि पहले इस गांव में एक बहुत बड़ा राक्षस रहा करता था जो कि लोगों के जानवरों और बच्चों को खा जाया करता था। लेकिन एक दिन बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस राक्षस को पकड़ लिया, लेकिन वो राक्षस काफी ज्यादा भयानक था, इसीलिए वो 10-15 लोगों से भी बस में नहीं आ रहा था। और इसी वजह से शिव मंदिर के पुजारी को वहां बुलाया गया और उसने कहा कि इस राक्षस को पिंजरे में बंद कर अगर शिव मंदिर के प्रांगण के नीचे दबा दिया जाए तो ये राक्षस हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ देगा और शिव जी की शक्तियों की वजह से कभी भी गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा। और सभी लोग उस पुजारी की बात को मान लेते हैं और एक बड़ा सा पिंजरा तैयार करते हैं और बहुत सारे लोग शिव मंत्रों के उच्चारण के साथ उस राक्षस
राक्षस को एक गड्ढे में दबा देते हैं और शिव मंदिर के उच्चारणों के साथ और एक हवन कर उसके ऊपर एक शिवलिंग को रख देते हैं और उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और उसके सामने एक बोर्ड लगा देते हैं कि इस मंदिर में जाना सख्त मना है। और पुजारी इस गांव के सभी लोगों को कहता है कि ये राक्षस अब कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन आप में से अगर कोई भी व्यक्ति इस मंदिर के अंदर चला जाएगा तो वो कभी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि शिव जी की शक्तियों की वजह से ये राक्षस तो आजाद नहीं हो पाएगा, लेकिन ये राक्षस उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ेगा जो भी इस मंदिर के अंदर जाएगा। और वो वेटर कहता है कि इसी वजह से आज भी उस मंदिर के अंदर कोई भी नहीं जाता है। ये सब बातें बताकर वेटर तो वहां से चला जाता है, लेकिन वो सभी लोग उस मंदिर के अंदर जाने का निर्णय लेते हैं और वो सभी लोग रात के अंधेरे में एक सुनसान जंगली रास्ते से उस मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पर वो जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि मंदिर का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद है, लेकिन सभी दोस्त मिलकर उस पत्थर को हटा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस बड़े पत्थर को हटाते हैं तो उन पर बहुत सारे चमगादड़ हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो जैसे तैसे कर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि मंदिर चारों तरफ से सुनसान है, वहाँ पर कोई भी नहीं है सिवाय चमगादड़ के। इसीलिए वो चारों दोस्त एक साथ धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण तक पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के प्रांगण तक पहुँचते हैं तो पीछे से दीपाली की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। ये आवाज सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और दीपाली को ढूंढने लगते हैं और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग दिशा में दीपाली को ढूंढेंगे और जिसको भी दीपाली मिल जाएगी वो सभी जिस दरवाजे से हम अंदर आए थे उसी दरवाजे के पास जाकर मिलेंगे। सभी दोस्त निकल पड़ते हैं दीपाली को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में, लेकिन किसी को दीपाली नहीं मिलती है और धीरे धीरे सभी दोस्त भी उस मंदिर में गायब हो जाते हैं और अंत में बचता है केवल अमित, जो कि अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते फिर से मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाता है। जो कि जैसे ही मंदिर के प्रांगण में पहुंचता तो वहां पर देखता है एक बड़े विशाल राक्षस को, जो कि अमित पर हमला करता है, लेकिन अमित बच जाता है क्योंकि अमित बहुत बड़ा बालाजी का भक्त हुआ करता था। इसीलिए वो अपने साथ एक बालाजी की मूर्ति हमेशा रखता था और इसके अलावा वो हमेशा एक ओम भी अपने साथ रखा करता था, जिसकी वजह से अमित बच जाता है और वो काफी ज्यादा घबराहट में दौड़ता है और मंदिर से बाहर निकल जाता है और दौड़ता दौड़ता पहुंच जाता है अपने दोस्त की शादी वाले घर के बाहर और वहां पर जाकर बेहोश हो जाता है। और जब वहां के लोगों ने देखा कि ये तो शादी में आया हुआ मेहमान है, तब उन्होंने उसको उठाया और एक हॉस्पिटल में ले गए, जहां पर काफी देर बाद उसको होश आया और उसने सभी को अपने साथ घटी सारी बातें बताई और कहा कि मेरे साथी अभी भी गायब है। लेकिन ये सब बातें सुनकर किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस मंदिर के अंदर जाकर देख सकें कि वो तीनों लोग कहाँ हैं। और आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि वो लोग उस मंदिर के अंदर से कैसे गायब हो गए। और इस पूरी घटना के बाद आज भी अमित काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है, क्योंकि वो आज भी अपने तीनों दोस्तों के खोने का गम नहीं भुला पाया है। दोस्तों, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची स्टोरी है। खैर, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।